कक्षा 8 मधुबन हिंदी पाठ 6 मन भावन सावन। तो इसमें इसका भावार्थ समझने के पहले आप इसका जीवन परिचय समझेंगे। इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। इन्हें प्रकृति का कवि कहा जाता है। इन्हें 1961 में पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रकृति प्रेम विशेष रूप से गांवों और पर्वतीय प्रदेश का वर्णन इनकी कविताओं में खूब मिलता है। पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण इनकी प्रमुख प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इनकी भाषा बड़ी सशक्त और समृद्ध है। अब पंक्तियों के अर्थ। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम 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 बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन में तम में सपने जगते मन के, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करताल, तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे जलमल। इसका अर्थ या व्याख्या या भावार्थ समझिए। प्रस्तुत मन भावन सावन यानी सावन महीने का वर्णन किया गया है जब बरसात होती है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोरम चित्र खींचा है। कवि कहता है कि सावन के बादल झमझम करके तेज वर्षा करते हैं। बादलों की बूंदें पेड़ों पर गिरती है और उनसे छनकर पृथ्वी पर छमछम की आवाज़ करके गिरती है। बादल से चमचम करके बार बार बिजली चमकती है। दिन में अंधेरा हो जाता है और आदमी रुक रुक कर सोचने लगता है, मानो स्वप्न यानी सपना देख रहा हो। ताड़ के पत्ते पंखों से नजर आते हैं। लंबी लंबी अंगुलियां और हथेलियों के साथ उन पर पानी की धार तड़ तड़ करके पड़ती है। हाथ और मुंह से बूंदें झिलमिल करती हुई ऊपर टप गिरती है। आगे की पंक्तियां हैं। नाच रहे पागल हो ताली दे दे पीपल दल, झुमझुम सीर नीम हिलाती सुख से विह्वल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल, दादुर टटर करते झिल्ली बस्ती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पियू पियू चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आंध्र मुख से कर प्रदन, घुमड़ घुमड़ गिर बैग गगन में भरते गर्जन। इसका भावार्थ है, कवि ने सावन के बरसते बादलों का मनोरम चित्र खींचा है। वर्षा के कारण पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं। मतलब बारिश के साथ हवा के कारण पीपल के पत्ते हिल रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पीपल के पत्ते ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम की पत्तियां आनंदित हो झूम रही है। हर सिंगार के फूल झर रहे हैं और बेलों की कली
प्रत्येक क्षण बढ़ रही है। ऐसी सुखद हरियाली में मेंढकों की टर्टर है ना, बारिश में मेंढक टर्टर करने लगते हैं। तो मेंढकों की टर्टर और झिल्ली की झंझन, मोर की म्याऊं और पपीहे की प्यू प्यू सुनाई देती है। बगुले सुखी होकर अपनी बोली बोलकर उड़ रहे हैं। बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और आकाश को अपनी गर्जना से भर दिया है। अगली पंक्तियां हैं। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदे के स्वर, रोम सिहरह उठते छूते वे, भीतर अंतर धाराओं पर धाराएं, झरती धरती पर रच के कण कण में, तरण तरण को पुलकावली भर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इसका भावार्थ है, कवि ने बरसते बादलों का सुंदर चित्रण किया है। रिमझिम करके बूंदे आवाज कर रही है, मानो कुछ कह रही है। उससे रोमांच हो जाता है और हृदय पर प्रभाव पड़ता है। पानी की गिरती धाराओं से धरती के कण कण में हरे भरे अंकुर फूट रहे हैं। कवि का मन पानी की धार रूपी रस्सी के सहारे झूलना चाहता है और सबके द्वारा घिरकर उनसे सावन के गीत गाने को कहता है। कवि इंद्रधनुष के झूले में सबको मिलकर झूलने के लिए कहता है और कामना करता है कि यह मन को अच्छा लगने वाला सावन बार बार आकर जीवन को सुखी बनाए। इस प्रकार कवि ने सावन को एक मनोहर दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया है।